जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे CPO-SI का फॉर्म के लिए। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, CPO-SI का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप सभी लोग को मैंने जो है लेकर के आ चुका हूँ SSC ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें आप लोग को 100% मैं दिखा सकूँ कि SSC CPO में क्या होता है, कैसे होती है, सारी प्रक्रिया बताऊँगा। कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, कहाँ क्या 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 होती है, यानी एवरीथिंग्स मैं सब कुछ आप लोग को बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, यहाँ पर देखिए। जो दोस्तों मैं लेकर के आ चुका हूँ SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि दोस्तों ये 12 जुलाई को ही आ चुका है। तो आप लोगों को सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर खोलना है ssc.nic.in। इस पर आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे, आपको इस फॉर्मेट में क्या होगा, SSC का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो सारी चीज़ें खुल जाएगी। दोस्तों, यानी देखिए 22 जुलाई 2023 का ही आया हुआ है। दोस्तों, ये देख लीजिए, आराम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया SSC ने। सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस एंड जनरल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023। दोस्तों, इसका जो डेट है वो सबमिट करने का डेट स्टार्ट हो चुका है। आप लोग आराम से जाइए, सबमिट करिए, है ना। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि सबमिट करने का डेट हमारा स्टार्ट हो गया 22/7/2023 से ही। और वो भी मेरे दोस्तों, आपको जो भरने की जो लास्ट डेट है वो है आपका दोस्तों कितना, 15/8/2023 तक का है। यानी मेरे दोस्तों 22/7 यानी 22 जुलाई से लेकर के आप अगस्त तक यानी 15 अगस्त तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, जो आप पहले ही पेमेंट कर दिया कीजिए, टेंशन नहीं रहता है। वरना अगर आप लेट करते हैं तो 16 और 17 तक ही क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट साथ साथ में किया कीजिए। कोई बच्चा रुकता है नहीं, रुकना नहीं है दोस्तों। पेमेंट क्या करना है, साथ साथ में करना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पेमेंट सभी को साथ साथ में ही कर देनी है। ये बहुत अच्छा सा जॉब है दोस्तों, दिल्ली पुलिस का सबसे बढ़िया जॉब है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ। देखो, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में दोस्तों CAPF है ना, SSF है ना, CISF SI, यानी जितने SI और ASI वाला पोस्ट होते हैं सभी इन्हीं से सिलेक्ट होकर जाते हैं लोग। देखिए दिया गया है, पहला 1.1 में दिया सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF में, जो कि इनकी सैलरी भी मेरे दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। सैलरी जो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 है। उसे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल इन दिल्ली पुलिस के लिए देखो 35,400 से 1,12,400 तक है दिल्ली पुलिस के लिए। और ये भी क्या ग्रुप कौन से में आते हैं, तो ग्रुप C में आता है। ये जो है आपका ग्रुप B में आएगा और ये ग्रुप आपके C में होंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी तरह से देखिए, आपके आगे दिए गए डिटेल दिए गए हैं, यानी दिल्ली पुलिस वाले में जो है मेल में कितने कौन से एक्सरसाइज में है, कितने पोस्टें हैं, कितने क्या क्या है मेरे दोस्तों, कितनी वैकेंसियाँ हैं, ये सारी बातें देखिए यहाँ पर सब कुछ एकदम विधवा ढंग से क्या कर दिया, लिख दिया गया है। तो आप इसको भी ध्यानपूर्वक में रखेंगे कि UR के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, SC के लिए कितना है, ST और EWS के लिए कितना है, सारी सीटें लिखिए। तो थोड़ा भरते समय थोड़ी सी इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से फीमेल के लिए भी दिल्ली पुलिस के लिए UR के लिए 24, OBC के लिए 13, SC के लिए मेरे दोस्तों 07 और दोस्तों ST के लिए 04 और EWS के लिए इतना टोटल है 53। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए उसी तरह सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, ये सारी तुम्हें थोड़ी सी जानकारियाँ जो है वो सब कुछ पता चल जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन भी मिलता है दोस्तों, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा, यानी कास्ट शेड्यूल ट्राइब यानी कि SC को मिलेगा, ST को मिलेगा, EMS के मिलेगा, OBC को, है ना। कुछ शेड्यूल में जो है मैं आगे नीचे लेकर के चलूँगा, जिसमें आपको दिखाऊंगा दोस्तों ये क्या होता है। देखिए दिया है, आउट ऑफ कोटा द मीन्स द एक्स सर्विसमैन 50% सच द Q2 विल बी द रिजर्व ऑफ द फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ द एक्स सर्विस, यानी 50% क्या है दोस्तों, रिजर्व है। बाकी ये बातें आप आराम से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, वरना वीडियो लंबा हो जाए तो आप लोग पूरा देख नहीं पाएंगे। कंडीशन, टर्म और कंडीशन देखिए क्या दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल के लिए अलग है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लिए अलग है, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट दिए जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैटेगरी की बात करते हैं तो देखिए, मैंने अभी बताया कि कैटेगरी के रिजर्व फोर्सों के जो है रिजर्वेशन दी गई है। SC ST के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए कितना है दोस्तों, 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन और ESM के लिए दिया है 3 ईयर्स के लिए। उसी तरह से नीचे भी आपका देख सकते हो सब कुछ दिया गया है ना। तो इससे आप आसानी से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं होगी। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ में कि आगे और हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसका फॉर्म के लिए मैंने बातें बता दी, है ना, क्या क्या बता दी। अब हम चलते हैं सिलेबस को लेकर के कि हमें क्या क्या और कौन कौन से कितने टर्म एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इसकी टर्म 3 होती है, यानी 3 टर्मों में एग्जाम। Tier 1 होता है, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 में मेरे दोस्तों आपके जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, जिसमें मेरे दोस्तों मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS आते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों Tier 2 में आपका फिजिकल, पहले फिजिकल होता है, याद रखना। Tier 2 में मेरे दोस्तों फिजिकल होता है।
फिर आपका टीयर 3 जो होता है उसमें आपका जो है इंग्लिश का 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं, जो कि मैं नीचे अभी दिखाऊंगा साथियों, है ना। नीचे में अभी जस्ट अभी कुछ ही सेकंडों में आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा कि मैंने जो प्रॉपर तरीके से आपको बताया इसी को फॉलो करना है दोस्तों। ये सब पोस्टें हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, अगर दिक्कतें होती है आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो पेमेंट है दोस्तों 100 रुपीज़ है मेरे दोस्तों, 100 रुपीज़। और फीमेल के लिए, SC ST के लिए, एक्सरसाइज सर्विसमैन के लिए, ये सब के लिए क्या है मेरे दोस्तों, पेमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो SC ST वाले अपने याद रखने, वोमेन यानी औरतें जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए सब कुछ फ्री है दोस्तों। सिर्फ जनरल के लिए और ये OBC के लिए जो है 100 रुपीज़ का प्रावधान किया गया है। 100 रुपीज़ आप भरने के लिए जो पेमेंट करने का मेथड जो है वो भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड, यानी रुपये कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी से आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसमें नो डाउट आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, है ना। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लेट करते हैं, लेट फीस भी देख लीजिए। अगर आप लेट करते हैं यानी रीसबमिट करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए 200 और 500 फर्स्ट टाइम में आपको जो है दोस्तों 500 रुपया का जो है रीसबमिट करने का दोस्तों आपको लगेगा। फर्स्ट जो है 200 रुपया एंड सेकेंड जो है 500 रुपया जो है आपको अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, जिसको लेट फीस कह सकते हो दोस्तों। आप सिंपल भाषा में क्या कर सकते हो, लेट फीस। कुछ दिए गए एग्जामिनेशन सेंटर जिसको आप देख लीजिएगा, बिहार उत्तर प्रदेश का कहाँ कहाँ पड़ सकता है सेंटर, है ना। ये सब जो है आप देख लीजिए कि आगरा है, प्रयागराज है, ठीक है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर, लखनऊ, मारुति, वाराणसी, सीतापुर, ठीक है, और फिर गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पुणे है, यानी ये सब है। उसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है। ये आपका जो है सीट की बातें में की गई है। सीट के बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, पेपर 1। अब इसी से हमारी चीज़ें मैं सिखाने वाला था, तो आप देखिए पेपर 1 दोस्तों। पेपर 1 में देखिए सब्जेक्ट में जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 50 मार्क्स के होंगे। फिर मेरा जनरल अवेयरनेस एंड GS अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और तुम्हें जनरल नॉलेज जनरल से 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं, है नहीं था। उसके बाद मैथ इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। कुछ बच्चे इसको जानते ही नहीं क्या होता है मेरे दोस्तों, क्वांटिटी एप्टीट्यूड को मैथ बोलते हैं, जो दोस्तों याद रखना 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। फिर क्या इंग्लिश कंप्रीहेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, यानी कह सकता हूँ कि 200 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 200 मार्क्स के। टाइम कितना दिया गया है, 2 आवर। तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 2 काला, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, याद रखिएगा दोस्तों, 200 नंबर के। पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 में मेरे दोस्तों देखिए ध्यान से क्या है, पेपर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन दोस्तों याद रखिएगा 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे के होते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 यानी 3 चीज़ें, यानी कि मैंने कहा टीयर 1 दोस्तों, पहले आपका पेपर 1 हो जाएगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद फिर टीयर 2 में पहुंचिएगा। और 3 में जो पेपर 2 हम बोल रहे थे, पेपर 2 जो है दोस्तों इंग्लिश कंप्रीहेंशन की होती है और एक अच्छे लेवल की होती है। आपको तैयारी ठीक ठाक करना पड़ेगा, तब जा करके आप जो अच्छे से अच्छे इसको निकाल सकते हैं। इसमें तरीकाएं भी बताई है, टेंशन ना लो। देखो ऑफ पेपर 1 निगेटिव मार्किंग और द 1/3 कितना है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग भी याद रखिएगा, 1/3 का मतलब होता है 1/3 ऑफ द मार्क्स एप्टीट्यूड एंड द क्वेश्चन ऑफ द ईच रॉन्ग आंसर विद द पेपर 1, यानी 1/3 की गई दोस्तों। 1/3 में देख सकते हैं दोस्तों 1/4 भी नहीं है, यानी 1/3 की गई दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे हम लोग का 1/4 में होता है 0.25 मार्क्स होता है, लेकिन 1/3 में आप कह सकते हो मेरे दोस्तों 33.33%, यानी कि ऐसे 0.3 33 नहीं 0.33 कह सकते हो, है ना। तो इसमें इस बार जो है निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, याद रखना, भूल मत जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अप्लाई होंगे साथियों, ठीक है ना। तो जो मैंने तरीका बता रहा हूँ इसको अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, तभी जा करके आप एनसीसी वालों के लिए 10 मार्क्स यानी जो सी सर्टिफिकेट होगा उन्हें 5% मैक्सिमम मार्क्स, जिसमें 10 मार्क्स की छूट मिलेगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। बी वाले के लिए 6 मार्क्स हो जाए जिसको 3% हो गया, और एनसीसी सी वाले सर्टिफिकेट ए वाले सर्टिफिकेट जो मेरे दोस्तों 4 मार्क्स यानी 2% का छूट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। तो ये अपना पेपर वाले। अब देखिए कुछ दिया गया है जिससे आप आसानी से देख लीजिएगा सब्जेक्ट, है ना। ये आपको सिलेबस दी गई है, यानी जनरल इंटेलिजेंस
सी रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैं इसका स्पेशल वीडियो बना दूंगा, है ना। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड में क्या, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है दोस्तों, इंग्लिश कंप्रीहेंशन पेपर 2 में आपको पेपर 2 में देखिए कैसे कंप्रीहेंशन लिखने हैं, क्या क्या करना है, सारी बातें यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के, पीएसटी एंड पीईटी के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि फॉर ऑल पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट में आप जाना चाहते हो दोस्तों। कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, हाइट इन सेंटीमीटर, इन चेस्ट इन सेंटीमीटर, एक्सपेंड और एक्सटेंड, है ना, दोनों के लिए यानी फुलाए और बिना फुलाए दोनों की बातें करा। मेल कैंडिडेट एक्सेप्टेड हु इज द लिस्टेड ऑफ द नंबर 2 and 3, बताओ। तो मेरे दोस्तों जो आपकी हाइट देखिए यहाँ पर दी गई है वो कितना है दोस्तों, तो आपकी हाइट जो दी गई है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, किसके लिए, मेल के लिए। चेस्ट जो है जो पहले होना चाहिए 80, अब फुलाने के बाद होना चाहिए 85। उसी तरह से कैंडिडेट्स ऑफ द कुछ नाम दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एरिया की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कैंडिडेट्स बिलोंग टू हिल्स एरिया, जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, है ना, गोरक्स, क्या डोंगर्स, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन द सिक्किम, इनके लिए जो हाइट है दोस्तों, हाइट की बातें कर देते हैं तो 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट लेकिन सेम है 80 और 85। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी जो बच्चे शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनको चाहिए 162.577 सेंटीमीटर आपके बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने के बाद। फीमेल कैंडिडेट्स हुज लिस्ट इन द एन ऑफ 5th और 6th, पढ़िएगा ऊपर में जाकर के दिया होगा 157 सेंटीमीटर का होनी चाहिए कि फीमेल के लिए। लड़के मत समझ लेना कि 157, लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, जो अभी मैंने बताया ना हिल्स एरिया होनी चाहिए सबके लिए, तो उनके लिए जो है दोस्तों 155 सेंटीमीटर है और इनके हाइट और चेस्ट की बातें नहीं होती है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए 154 सेंटीमीटर की है। तो ये थोड़ी सी बातें जो थी फिजिकल के लिए मैंने बताया, है ना। फिजिकल के बाद में बात करते हैं दोस्तों इनकी दौड़ के लिए, मेल के लिए क्या क्या दौड़ में बातें होती है। देखिए फिजिकल एंड पीईटी के लिए पोस्ट, यानी कि फिजिकल के लिए पोस्ट की बात करते हैं। वेट आपके जो है वेट दोस्तों आपकी हाइट के अनुसार जो होगा, ऑल पोस्टेड की जानकारियाँ पे पोस्ट के लिए, पोस्ट के साथ साथ वेट का भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, तो देखिए 100 मीटर्स रेस इन 16 सेकेंड में, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मीटर में, और लॉन्ग जंप मेरे दोस्तों 3.6 मीटर इन 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे मारने के लिए। हाई जंप की बात करते हैं 1.2 मीटर इन 3 चांसेस, हाई जंप की भी आपको दिए जाएंगे 3 करते हैं तो 16 LPS मारने हैं, है ना। 4.5 मीटर इन द 3 चांसेस, है ना, आपको 3 चांसेस ही मिलेंगे सब में, इसमें आपको 3 चांसेस मिलेंगे, इसमें आपको कोई चांस नहीं, एक बार में ही करना होगा। तो ये बच्चे निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। 1.6 यानी 1600 मीटर का दौड़ 5.5 साढ़े 6 मिनट में आराम से बच्चा मार देगा। फिर ये मेल की बारे में थी, किसके लिए बाद में थी, फीमेल के बारे में बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों 100 मीटर की जो है दौड़, 100 मीटर की जो दौड़ है दोस्तों वो 18 सेकेंड में, 800 मीटर की दौड़ है जो 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस मिलेंगे आपको, हाई जंप के लिए 0.9 मीटर इन 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तुम्हें कुछ थी जो कि मैंने आपको बताया विधिवत ढंग से कि कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कैसे आप निकाल सकते हो। तो अगर पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 आप आराम से निकाल सकते हो, नो डाउट। लेकिन दोस्तों पेपर 3 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश के लिए। जो बच्चे इंग्लिश के ठीक है उनका तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी बातें इसमें लिखी गई है, आप आराम से इसको पढ़ेंगे तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छे ढंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो साथियों मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी आपको दिक्कतें थी, मैंने क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, है ना। आपको याद रखना, फिर से ये बातें और भी हम बता दें आप लोगों को कि दोस्तों एक बात और हमारी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये ग्रेजुएशन पर होती है, याद रखिएगा। ये ग्रेजुएशन में कुछ बच्चे इंटर की दिमाग लाएंगे, नहीं दोस्तों इंटर पर नहीं होती है, ये ग्रेजुएशन पर होती है। तो मेरे दोस्तों ये बहुत एक अच्छी सी लिस्ट थी, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आप जो है थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, तभी जा करके आप क्या कर सकते हैं, यानी अच्छे ढंग से जो है इसका जो है आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दिया सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ मैं आपको दे दी, है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाकी आप लोग जो है पूरी की पूरी तैयारी में लग जाइए, बेस्ट से बेस्ट तरीका से तैयारी कीजिए और CPO-SI इस बार बन जाइए दोस्तों। मेरी सपना है सबको अच्छे अच्छे पोस्टों पर पहुंचाना और मैं पूरे जी जान और मेहनत के साथ लगाऊं, तब
मेरे दोस्तों मिलेंगे क्लासेस में। क्लासेस भी मेरे दोस्तों चल रही है सुबह मॉर्निंग में 7 AM पर रथ यात्रा बैच, और मेरे दोस्तों मुझे एक नाइट में चल रही है 9 PM पर चंद्रयान 3 बैच। तो दोनों बैच एक से एक ज़बरदस्त हो रहे हैं, तो सभी बच्चे उसमें जुट जाइए। बेस्ट तरीके से तैयारी करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।